गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप द्वितीय अध्याय चल रहा है हमारा गीता का सार, और 60 श्लोक हो चुके हैं। आज 61वें श्लोक से आज ये अध्याय पूरा हो जाएगा। 61 से 72 श्लोक तक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसेहि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर चित्त कर देता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ। दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को नहीं रोक पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी नहीं थे, किंतु वह कृष्ण के भक्त थे और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकार अच्युत सत्कथोदये मुकुन्द लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेग संगमं ग्रहणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पिणे शिरो हृषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया था। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। अपने कानों को भगवान की कथा लीला कथाओं को सुनने में लगाया। अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप निहारने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अर्थात गुरुदेव को साष्टांग दंडवत करने में, तो अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की खुशबू लेने में, सुगंध लेने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं अर्थात तीर्थ स्थल उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, उसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य शील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुओं को जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं।
तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ बस कृष्ण ही हैं। तो हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उनमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित कर्म करना, कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य जी के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र भी विचार उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य, श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि कृष्ण भावना भावित के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए है, भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौड़ कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाता है। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होते हैं और निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्तिपूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है वे उसे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता।
भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन्। आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से, यानी कि बनावटी या कोशिश करके, तो कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना है और भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त हो जाता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिः शान्तस्य अशान्तस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं होती। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ और तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य हो ही नहीं सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता हैं, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्य में लगा रहता है, कार्य तो करना ही है, कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्य में जो लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है।
जिसके प्रति कृष्ण के संबंध से ही जो हो सकती है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते ततस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर ले जाता है। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां हैं, तो यदि एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यामि जागर्ति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। अर्थात तात्पर्य, बुद्धिमान मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी की मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक होते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार की इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। तात्पर्य, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है।
ना तो वह विक्षुब्ध होता है और ना तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की होती है कि जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें तो बनी रहेंगी। भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी। तो तब तक, जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी। किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, चूँकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी, सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। इसको हम एक गाने में, फिल्मी गाने में बोलते हैं, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो मिल जाए भगवान का भोग लगा दो, आराम से पाओ। 70 श्लोक हो चुके हैं, अभी 2 रह गए हैं, वो भी पूरे कर देते हैं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य: निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है, वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होगी। अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यम इदम सर्वम। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है और ना उनसे बढ़कर होती है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यम्
अंतकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। तात्पर्य, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभ आरंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों परम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है, अर्थात जीवन रहते ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सर्वथा विपरीत हैं। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवद गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सा गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के स्तुति अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस स्तुति अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।